सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। आज हम साइकस के सामान्य आकार की जनरल मॉर्फोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। साइकस पालम या ताड़ जैसा मंद गति से वृद्धि करने वाला दीर्घ जीवन युक्त बीजाणुविद है जो जड़, तना व पत्तियों में विभाजित रहता है। इसकी फर्स्ट हम चर्चा करते हैं रूट यानी जड़। पौधे के निचले भाग में एक मोटी जड़ निकलकर भूमि में जाती है। साइकस में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, नॉर्मल टेपरूट और परवलाभ या कोरोलॉइड रूट। सामान्य मूसला जड़। पौधे में प्राथमिक मूल अल्पजीवी मूसला मूल होती है। ऐसी जड़ मोटी व छोटी रहती हैं। ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। ये पौधे को स्थिर रखने तथा पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। कोलेरॉइड रूट। पार्श्वीय मूल से भूमि के नज़दीक नीले हरे रंग की द्विभाजी शाखन युक्त गुच्छों के रूप में कोरल की आकृति वाली मूल कोलेरॉइड मूल कहलाती हैं। कोरल की आकृति की समानता के कारण इन्हें कोरेलॉइड मूल कहते हैं। वर्षा काल में ऊपर की मृदा बह जाने पर इन्हें देखा जा सकता है। परवलाभ मूल की विशेषताएं। ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। इनकी आकृति कोरल जैसी। कुछ नील हरित शैवाल, जीवाणु व कवक पार्श्वीय मूलों की मूलीय त्वचा के चारों ओर यानी उसकी एपिब्लेमा को चीरकर वलकुट में अपना क्षेत्र बना लेती हैं। वलकुटीय क्षेत्र में नील हरित शैवाल, जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों की कॉलोनी वलकुट में वलय के रूप में मिलते हैं। नील हरित शैवाल मुख्यतः एनीबिना साइकेडी, नोस्टॉक पैक्टिफोर्मी तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु सूडोमोनास, एजोबैक्टर इत्यादि। कोरेलॉइड मूल की सतह पर वातरंत्र मिलते हैं जो गैस आदान प्रदान करने में सहायक है। नील हरित शैवाल की उपस्थिति मुख्यतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण कार्य में सहयोग को दर्शाती है। पंत व दास ने साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रिवोल्यूटा तथा साइकस रंबाई में कोरल भाग रहित वायवीय मूल का पता लगाया जिनमें शैवालीय क्षेत्र अनुपस्थित था। ये मूल धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती व अपस्थानिक है। ऐसी मूल का उद्भव पर्णाधार की निचली सतह पर या बुलबिल से होता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे ब्रायन व राव के अनुसार मूल पुलिकिता प्रकार की मूल है, यानी फेसिकुलेटेड स्टेम स्तंभ। आरंभिक अवस्था में तना, कंदील अथवा
भूमिगत होता है। कुछ वर्ष बाद स्तंभ एरियल हो जाता है। तना मोटा, खंबे की आकृति का तथा प्राय अशाखित होता है। क्षतिग्रस्त होने पर बल्बिल्स के तने पर निर्मित होने पर तना कभी कभी शाखित भी हो जाता है। तना चिरस्थायी शलक पत्र तथा पर्णाधारों से ढका रहता है। इनके शुष्क वायु से रक्षा तथा मजबूती प्राप्त होती है। तने के शीर्ष भाग पर पत्तियां पास पास स्पाइरल क्रम में गुच्छों के रूप में मिलने के कारण एक मुकुट जैसा प्रतीत होती हैं, अर्थात तने पर पत्तियों का मुकुट मिलता है। लीफ, पत्तियां, पर्ण। साइकस में पत्तियां डाइमॉर्फिक अर्थात दो प्रकार की होती हैं, स्केल लीव्स, फोलिएज लीव्स। दोनों प्रकार की पत्तियां मिलकर तने के शीर्ष पर एक मुकुट का निर्माण करती हैं। स्केल तथा सामान्य पर्ण के समूह एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। प्राय एक वर्ष में एक बार ही पर्ण समूह बनाती हैं। अपवाद स्वरूप साइकस सर्सिनेलिस में प्रतिवर्ष पत्तियों के 2 चक्र निकलते हैं। स्केल लीव्स। ऐसी पर्ण छोटी, त्रिकोणीय, भूरी, प्राय 5 से 10 सेमी लंबी, आधार पर चौड़ी व ऊपर की ओर नुकीली, सरल तथा दीर्घस्थायी होती हैं। इन्हें केटाफिल भी कहते हैं। केटाफिल यानी स्केल पर्ण की सतह पर रोम होते हैं। सामान्य पर्ण की तुलना में शलक पर्ण की संख्या ज़्यादा मिलती है। शलक पर्ण कलिका तथा तने की सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इसके लीव्स की जो प्रमुख विशेषता हो, एक तो कैटापिल्स के रूप में, दूसरा इसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं तथा मेजर कार्य के रूप में ये सुरक्षा के रूप में भी ये कार्य करती हैं। यानी जो कलिका और जो तना है उनकी सुरक्षा इनके द्वारा की जाती है। सामान्य या स्वांगीकरण पर्ण, फोलिएज या एसिमिलेटरी लीव्स। साइकस में सामान्य पर्ण शुरू की अवस्था में फर्नों के समान कुंडलित विन्यास रहती हैं तथा विवाह पर्ण तनुशल्को रेमेंटा से ढकी रहती है। सामान्य पर्ण पिन्नेटली कंपाउंड यानी पिच्छाकार संयुक्त, एक पीच की, समपीच की, हरे रंग की तथा 1 से 3 मीटर तक लंबी होती हैं। अब इसका नाम ही दिया है स्वांगीकरण। प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य है वो इन्हीं पर्णों के द्वारा किया जाता है। सामान्य पर्ण तने के शीर्ष भाग पर मुकुट के रूप में मिलती हैं।
प्रत्येक प्रति में पर्णकों लीफलेट के 80 से 100 जोड़े पाए जाते हैं। पर्णक रेकिस के दोनों तरफ पास पास यानी अपोजिट व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक पर्णक लेद्री, सेसाइल, लीनियर या भालाकार होती हैं, जिनके किनारे एचिन तथा शीर्ष स्पाइनी व निस्ताग्र होते हैं। रेकिस के आधार पर स्थित कुछ पर्णक सूल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पर्णकों में सिर्फ एक मध्य शिरा होती है। हरी होने के कारण, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्रीन होने के कारण प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य है वो सामान्य पर्णों के द्वारा किया जाता है। तो आज हमने साइकस की सामान्य आकार की के बारे में चर्चा की। ओके, धन्यवाद।